वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग देखेंगे ज्यामितीय विधि से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6, उसका जो है आज हम लोग 90 डिग्री के लिए सब मान जो है ज्ञात करने वाले हैं। इसके पहले हमने 45 डिग्री और 0 डिग्री के लिए वैल्यू ज्ञात कर दिया है। अब आप लोग देख लीजिए 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे। ज्यामितीय विधि से 90 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करें। चलिए ध्यान से समझ लीजिए, मात्र 2 मिनट में आप लोग इसको जो है समझ जाएंगे। याद तो आप खैर कर ही लिए होंगे रट कर, लेकिन वो चीज कैसे आता है ये हम आपको यहाँ पे सब समझाने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे। क्या करेंगे, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें ये वाला एंगल जो है उस समकोण का ये आपका 90 डिग्री हो गया। नामकरण कर देते हैं हम ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग क्या करना है, इसको जो हम लोग क्या बनाना है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाइए। थीटा है आपका, क्या है, थीटा हो गया। इसको बनाना है 90 डिग्री बनाना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ये समझिए सबसे पहले इस एंगल के सामने ये वाला जो साइड हुआ आपका परपेंडिकुलर हुआ, मतलब लंब हो गया। ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, एच हो गया, ठीक है। अब यहाँ आप समझेंगे आप लोग, यहाँ साइड से एक और हम फिगर बना के समझाते हैं इसमें। तो यहाँ ये आप जान रहे हैं कि 90 के बराबर है। तो ये वाला जो कर्ण है, इस कर्ण को हम घसकाते हैं। तो इसको हम घसकाएंगे तो एक बार यहाँ लाएंगे, एक बार और घसकाएंगे तो यहाँ लाएंगे। ऐसे इसको घसका रहे हैं इस साइड इधर, फिर घसकाएंगे तो यहाँ आया, एक बार और घसकाए तो यहाँ आया। उधर से ये कर्व करते हुए मुड़ते हुए इस तरह आ रहा है, इधर आ रहा है। तो आते आते ये जो इसके पास जब आएगा यहाँ पे, तो ये जो कोण है किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे थीटा आपका ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यदि सी बी के काफी निकट हो, यानी बहुत निकट हो, ये सी जो है ना, सी वाला ये शीर्ष सी बी के एकदम काफी निकट हो, तो आपका थीटा जो है इस 90 के बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो बेस है आपका, ये बेस वो गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अर्थात बेस जो है आपका, बेस का वैल्यू 0 हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ जो ये जो हाइपोटेनियस एच है ना, एच ये वाला एच, तो ये इधर घसकते घसकते यहाँ आ गया, तो ये डायरेक्ट इसके पास आ गया। तो ये जो है ऐसे वाला हाल हो जाएगा, ऐसे था, घसकते ऐसे चढ़ गया, तो अब बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ जो हो गया एच आपके पी के बराबर हो जाएगा। एच किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर, या पी एच के बराबर, यानी परपेंडिकुलर जो है हाइट के बराबर हो जाएगा ऐसी स्थिति में। यही आपका मेन कंसेप्ट है, जिसको समझकर आप लोग पूरा के पूरा बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ कुछ लैंग्वेज के प्रयोग करेंगे। सॉल्व कर रहे हैं यहाँ, बस समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी आपका कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन हमको थीटा पर चलना है, तो यहाँ कहेंगे यदि सी बी के बहुत ही निकट हो, तब तो यहाँ जो है थीटा आपका हो जाएगा कितना, थीटा हो गया 90 डिग्री। थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। और बी जो हो गया आपका 0 हो गया, और P बराबर H हो जाएगा, P बराबर H हो गया। P H जो है इधर आया है ना, तो ये घसकते घसकते यहाँ पे आएगा, तो H के बराबर P हो जाएगा, या P के बराबर H हो जाएगा। और इसके सहारे से आप जितना भी 6 का अनुपात होता है उसकी प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो इसको हम जो है इस साइड वाले को मिटा देते हैं, और आपका वैल्यू जो है हम यहाँ कंप्लीट करके यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से हम लोग। पहला हम लोग यहाँ से नंबरिंग करके निकालेंगे साइन थीटा। और थीटा क्या करना है, थीटा जो है हम लोगों का किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। 90 डिग्री के बराबर, यहाँ 90 के लिए वैल्यू भी निकालना है, तो साइन 90 डिग्री। तो आप जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। पी का वैल्यू देखिए क्या है, पी का वैल्यू एच है, तो रख दीजिए, एच को एच रहने दीजिए। एच से एच कटा एक मरतबे, तो आपका जो है साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया।
पुनः देखेंगे दूसरा नंबर करके हम लोग cos 90 डिग्री। तो ये होता है आपका b/h। तो b कितना है आपका 0 है और h को रहने दीजिए, h से किसी नंबर में भाग देंगे तो आपका 0 ही होगा। तो आपको पता ही होगा कि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। sin 90 का मान 1 होता है। पुनः आगे देखेंगे आप तीसरा नंबर में, यहाँ हम बताते हैं आप लोगों को tan 90 डिग्री। तो आपका होता है ये p/b। तो p का वैल्यू दिया है h, तो कर दीजिए h, या p भी रहने सकते हैं। और b के जगह पर क्या रख दीजिए आप 0। 0 से जब भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित हो जाएगा ये आपका जो है, याद रखिएगा कि tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अपरिभाषित होता है। उसको यानी परिभाषित नहीं कर सकते इसको हम लोग। उसके बाद आप निकालिए cot 90 डिग्री। तो ये होता है b/p। तो b का क्या वैल्यू है यहाँ पे, ए 0 है। b क्या है आपका 0 है, और p के ऊपर h रखिए तो h से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद आपका जो आता है sec 90 डिग्री। तो ये होता है h/b। तो h को h रहने दीजिए और b के जगह पर रखना है आपको 0। 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका इनफाइनाइट आएगा, यानी ये भी आपका अपरिभाषित हो गया। तो sec 90 डिग्री का वैल्यू जो है अपरिभाषित आता है। उसके बाद आप लोग जो लास्ट बच रहा है cosec 90 डिग्री क्या होता है, h/p होता है। रेशियो आपको पता ही होगा, h के h रहने देते हैं, p के जगह पर हम लोग पुनः h करेंगे तो h से h जब कैंसिल होगा एक मर्तबे तो 1 आ गया। तो इस प्रकार से सब वैल्यू जो है आप जो है 6 वैल्यू आपने जो है ज्यामितीय विधि से क्या किया, ज्ञात कर लिया। तो ये रहे ज्यामितीय विधि से 90 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का कैलकुलेशन, जिसको हमने आपको बताया है।